तो दोस्तों इस समय देखा जा रहा है कि भारत के प्रगति मार्ग पर जो भी स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जा रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या चीज है, लेकिन इस समय भारत के सितारे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो रहे हैं। अब पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो भारत के अंदर एक गम का माहौल सा बन गया था और इसके पीछे कारण था ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का मीडिया आउटलेट है, उसके द्वारा फैलाया गया एक प्रोपोगेंडा वो जो कि वास्तविकता से काफी ज्यादा दूर था। दरअसल हम सभी जानते हैं कि फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, वो भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में फैब्रिकेशन प्लांट लगाने जा रही है, जिसके लिए $20 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी, जिसमें उसका भारतीय पार्टनर वेदांता ग्रुप था। लेकिन दोनों ही कंपनियां यानी फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में जो लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था, उसके चलते फाइनली खबर निकल कर आई कि फॉक्सकॉन ने कह दिया कि देखिए, हम वेदांता के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। केवल इतना कहने की देर थी, इसके बाद सारा का सारा मोर्चा संभाल लिया चाइनीज मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम ने। और ग्लोबल टाइम ने जिस हिसाब का प्रोपोगेंडा किया, एक्चुअली वो कुछ इस तरह का था कि उसमें सारे लोग बिल्कुल फंस गए। जो देश हित की बात करते हैं उन्हें काफी ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन जो देश की प्रगति नहीं चाहते उन्हें इस हिसाब की खुशी हो रही थी कि वो इस प्रोपोगेंडा को और कई गुना बढ़ा चुके थे सोशल मीडिया के माध्यम से। और चाइना की तरफ से लगातार इन बातों को प्रसारित किया जा रहा था कि देखिए, भारत जो कि चाइना का अल्टर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है ही नहीं कि वो विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ पर बॉन्डिंग बनाकर रख सके और विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ पर ला सके, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे कोई सिस्टम्स है ही नहीं जिसके चलते सुगमता के साथ विदेशी कंपनियां आकर इन्वेस्ट करे और वहां पर फिर मैन्युफैक्चरिंग करे। चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है ताकि विदेशी कंपनियां आसानी से चाइना के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे, जिसमें हमने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई एंड टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग तक के लिए सब कुछ इकोसिस्टम तैयार करके रखा है कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए और दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट कब्जा ले। ये सारी चीजें बिल्कुल हवाबाजी थी और भारत इसमें पूरी तरह से विफल रहा। अब इस तरह की खबरें यकीनन काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर कुछ खबरें निकल कर आती है जो कि चाइना के प्रोपोगेंडा के साथ साथ चाइना के मंसूबों को भी पूरी तरह से फ्लॉप करके छोड़ देती है। और ये खबरें सीधे निकल कर आई थी फॉक्सकॉन के द्वारा दिए गए क्लेरिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, और सबसे बड़ी खबर और सबसे सुखद खबर यही है कि फॉक्सकॉन केवल वेदांता के साथ काम नहीं करना चाहता, उसने केवल वेदांता को छोड़ा है, न कि भारत को। जी हाँ, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि वेदांता केवल एक फैब्रिकेशन प्लांट नहीं, बल्कि भारत के अंदर 4 से लेकर 5 बड़े साइज के फैब्रिकेशन प्लांट्स को स्टार्ट करने जा रहा है। यानी जब तक वो वेदांता के साथ ज्वाइंट वेंचर में बंधा था, तब तक तो केवल एक ही प्लांट की बात की जा रही थी। और इसके लिए भी डिस्प्यूट हो गया था गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, क्योंकि पहले प्लानिंग थी कि महाराष्ट्र में ये प्लांट डलेगा, उसके बाद ये प्लांट गुजरात चले जाता है, और दोनों ही राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 से 5 प्लांट फॉक्सकॉन अपने खुद के दम पर भारत के अंदर स्टैब्लिश करने जा रहा है। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही थी, जिसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉक्सकॉन हो या फिर वेदांता हो, दोनों के पास माइक्रोचिप्स बनाने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इनके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए इन्हें एक टेक्नोलॉजी पार्टनर की आवश्यकता होगी। तो अब फॉक्सकॉन की तरफ से ये भी रिवील कर दिया गया है कि उन्होंने 2 टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ MOU साइन कर लिया है, यानी उन्हें दूसरी कंपनी से टेक्नोलॉजी हासिल करनी थी और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए 2 कंपनियों को तैयार कर लिया है, जिसके साथ उन्होंने MOU भी साइन कर लिया है। हालांकि इनके नाम रिवील नहीं किए गए हैं क्योंकि कई सारे बिजनेस सीक्रेट्स इन्हें मेंटेन करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर संभवतः ये दोनों ही कंपनियां बेल्जियम और नीदरलैंड से संबंध रखती होगी, क्योंकि इन सबको लेकर पहले ही फॉक्सकॉन की तरफ से हिंट्स दी गई थी कि इनकी बात काफी लंबे समय से बेल्जियम और नीदरलैंड की कंपनीज के साथ चल रही है। हालांकि इसके अलावा कोई जापानीज कंपनी भी हो सकती है या फिर साउथ कोरिया की कंपनी भी हो सकती है। जो कुछ भी हो, हमें टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए और वो अब इनको मिलने के लिए तैयार है। अब अगर भारत के अंदर 5 प्लांट्स की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ डल सकते हैं, तो यहाँ पर ये लोग अपनी सहूलत देखेंगे। सहूलत इन द सेंस, एक तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये लोग इस चीज को इंश्योर करेंगे कि कहां पर इन्हें सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने माइक्रोन के केस में देखा, अमेरिकन कंपनी के केस में, कि उन्हें 75% तक इंसेंटिव भारत की तरफ से दिया गया, जिसमें 50% इंसेंटिव हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तो 25% के लगभग इंसेंटिव उन्हें गुजरात सरकार ने दिया। तो इस तरह से मिला जुलाकर 75% का इंसेंटिव हो गया, कंपनी को फायदा दिखा और उन्होंने गुजरात में इसकी शुरुआत करने की कोशिश की। तो इसी तरह की चीजें यहाँ पर भी देखी जाएगी। फिर भी अगर संभावित राज्यों की बात की जाए तो इसमें डेफिनेटली महाराष्ट्र होगा, इसके अलावा गुजरात होगा, तमिलनाडु हो सकता है और इसके अलावा कर्नाटका हो सकता है। और अगर आगे देखा जाए तो शायद
दिल्ली वगैरह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर हैदराबाद के आसपास कहीं पर ये अपना प्लांट सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 से लेकर 5 प्लांट ये लोग अब भारत के अंदर डालने जा रहे हैं, जो कि चाइना के मंसूबों पे पूरी तरह से पानी फेरते हुए उसका बुखार उतारने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जा रहा है कि ये भारत के अंदर भी अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, जो कि वेदांता की जगह लेगा, और संभवतः इसमें टाटा का नाम आ सकता है। टाटा ग्रुप को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं गर्म है इस समय। इसके अलावा इन्होंने ये भी बता दिया है कि हम लोग काफी जल्दी, यानी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली, और यहाँ पर ये लोग अपनी सारी प्लानिंग्स बताएंगे, जिसके आधार पर फिर इन्हें इंसेंटिव मिल सके। तो जो भी हमारे सपने थे वो एज इट इज रहेंगे, इवन वो कई गुना ज्यादा तेजी से अब बढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि वेदांता ने भी अपना एक अलग पार्टनर चुन लिया है, जो कि डिस्प्ले फैब्रिकेशन के लिए प्लांट शुरू करने जा रहा है, और शुरुआत में ये लोग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो वो भी इस डील के टूट जाने के बाद एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। तो कहने का मतलब जहां पर एक फैब्रिकेशन प्लांट फॉक्सकॉन और वेदांता मिलकर लगा रहे थे, वहां पर अब 4 से 5 तो अकेले फॉक्सकॉन लगाएगा, और साथ ही एक प्लांट वेदांता भी लगा रहा है। तो इससे भारत को कई गुना ज्यादा फायदा हुआ। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।